तो नमस्कार सबको, मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। मैं एक एनाटोमिस्ट और एक फिजिशियन हूँ। तो जिस तरह से एक स्वस्थ जीवन शैली की बात हो रही है, तो इसकी एक पूरी डेफिनेशन है डब्ल्यूएचओ ने। डेफिनेशन में ये है कि स्वस्थ जीवन शैली वो है, जिसमें हम अपने जीवन के सारे आयामों को सही से एन्जॉय या सही से उसका सुख प्राप्त कर सकें। इससे स्वस्थ जीवन शैली के कई सारे फायदे होते हैं, उसकी बात हम करेंगे, मगर डेफिनेशन स्वस्थ जीवन शैली की वो है कि जीवन के सभी आयामों को पूरी तरह से आप खुल के जी पाएँ, वही एक स्वस्थ जीवन शैली के सब क्राइटेरिया में आता है। स्वस्थ जीवन शैली के फायदे तो अनेक हैं, जैसे नाम में ही है कि स्वस्थ जीवन शैली, तो पूरे जीवन में तो जितने भी फायदे तो मतलब इसके अनगिनत हैं। मगर कुछ जो चुनिंदा फायदे हैं, ये है कि एक तो इंसान की उम्र लंबी हो जाती है, लंबी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसान की उम्र की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसकी उम्र की वो ज़्यादा बेटर होती है। दूसरी है, जैसे आजकल हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में कई सारी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जिसके हम इंडिया में ले लें, ऐसे शुगर और बीपी है, जो कि इंडिया कैपिटल है पूरे दुनिया का। तो इन चीज़ों को से बचा जा सकता है, पूरी तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक हद तक। और अगर गलती से आपको हो गया, मान लिया आपकी जेनेटिक्स में है, तो इससे आपसे लड़ने की क्षमता बहुत सुधर जाती है। जैसे हमने रिसेंटली, आप सब एग्ज़ाम्पल जानते हैं कोरोना का, तो उसमें बात इम्यूनिटी की बहुत हुई थी। तो जो इम्यूनिटी की बात हुई थी, वो सारा खेल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर ये तत्वों का है, जिससे आपकी जीवन शैली जैसी है, उससे ही सब कुछ बन पाता है। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप में एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, मतलब वही घूम फिर के आपकी पूरी जीवन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो बढ़ जाती है। ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। न्यूट्रिशन 2 तरह से होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर सिंपल भाषा में बात करें, जैसे हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट सब लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो सब लोग अपने हिसाब से लेते हैं। हालाँकि उसमें भी कुछ चेंजेस क ज़रूरी हैं हिंदुस्तान के परिवेश में। फिर आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और जिसमें पानी भी एक रोल प्ले करता है। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स हैं। अब ये ऐसे दिखते तो नहीं है, लेकिन जो भी आप खाना खाते हो, जितनी फल सब्जियाँ खाते हो, उन सब में पहले से ही होते हैं। अब यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब इनका जो रोल है वो अनेक है। तो जैसे कि अब मैंने पहले बताया कि हमारी एनर्जी लेवल, हमारा हमारा उठना-बैठना, हमारे सोचने की क्षमता, हमारी स्कूल में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें वर्क प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, जो काम काम में गुणवत्ता है, वो सब इसी से रिलेटेड होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। तो बेसिकली इसमें विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी एक लंबी क्लासिफिकेशन है, सारे वही आते हैं इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे शरीर बना है, अगर बेसिक पे चलें, अगर ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाएँ, तो जितनी भूख लगती है इंसान को उतना खाना चाहिए। जितना साफ खाना आप कर सको, उतना साफ तरह से खाना चाहिए। हाँ, अब सवाल आता है कि आदमी और औरतों में क्या अंतर है? ज़्यादातर तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेम होते हैं, जैसे आप कई सारे विटामिन्स ले लीजिए, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, कई एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, ये सब ज़रूर एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन अब एक आदमी और औरत में क्या डिफरेंस है? बनावटी अंतर है, बिल्कुल अंतर है। एक हार्मोनल बहुत बड़ा चेंज होता है। जो औरतों में जो हार्मोनल लेवल है वो अलग है, वो अलग तरीके से काम करता है। जो आदमियों में शरीर है वो अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जो कि आदमी-औरत में चेंजेस होते हैं। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल लें अगर, तो जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बताए, उससे पहले उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल-आर्जिनिन है, कोलीन है, एल-कार्निटीन है, ये सब आदमियों के लिए हिसाब से ज़्यादा उनका कारगर हैं। और महिलाओं में जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, अल्फा लाइपोइक एसिड हो गया, और भी कई कंपाउंड्स होते हैं। ये औरतों में उनमें ज़्यादा मात्रा से रहे तो अच्छा है। जहाँ तक बच्चों की बात आती है, देखिए बचपन, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, सामान्य सोच वाली बात है। बच्चा छोटा-सा होता है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें उसका शरीर बढ़ रहा है, शरीर में उसकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, उसकी मांसपेशियाँ बढ़ेंगी, उसका सोचने-समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, हमें लगता है छोटा बच्चा है तो उसे क्या ही 1 रोटी दे दो, ठीक है, लेकिन उसमें ज़रूरत ज़्यादा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। क्योंकि अगर वो सही से बन गया, एक बार बड़ा हो गया, तो उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बेसिक बनावट अगर अच्छी हो गई, तो आगे उसकी ज़िंदगी अच्छे से निकल जाएगी। तो वो एक गलती बहुत हम लोग कर लेते हैं कई बार, कि जो छोटे बच्चों को लगता है चलो छोड़ो, छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनमें होती है। फिर जैसे औरतें हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनमें उस समय बहुत ज़रूरत होती है, वो बच्चे को दूध पिलाने में उस समय बहुत ज़रूरत होती है। फिर आदमी और औरत जैसे अपनी एज में पहुँचे, उनको 50-60 साल के हुए, लेडीज़ में 45-50 पे मेनोपॉज़ आया, उसके बाद क्योंकि हार्मोनल चेंजेज़ आए, तो उसमें ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो ये सब मेरा बस गुज़ारिश आप सबसे है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएँ, किसी भी बीमारी को लेकर, तो एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे, सर मेरे को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, आपको क्या लगता है? तो इन सब की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। हम लोग बड़ी-बड़ी बातें तो कर लेते हैं, हाँ, इतना हमने रोटी खा ली, इतने दाल का इतनी सब्ज़ी खा ली, ठीक है जी। और ये हमें ही पता है अंदर ही अंदर कि आजकल कहाँ कैसे ये सब्जियाँ उगाई जा रही हैं ज़्यादातर। हालाँकि ऑर्गेनिक का बहुत स्कोप बढ़ गया है, लेकिन हमें पता है कि ऑर्गेनिक सब्ज़ी
हिंदुस्तान में एक आम आदमी नहीं खरीद सकता है, जो उसके प्राइसेस नहीं ले सकता है। ज्यादातर इंसान अभी भी जो नॉर्मल सब्जी ठेले मिलती है, आपको मंडी में मिलती है, वही खाते हो। वो कैसे हो गई आपको पता है। तो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट की तो हम लोग काफी बात करते हैं, चलो इतना घी खा लिया, इतना वो खा लिया, इतना ये कम खाया। अब आती बात माइक्रो न्यूट्रिएंट की, जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जरूरी क्यों है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आयोडीन की पहले कमी होती थी बच्चों में। हर बच्चों में, माँ बाप में थायराइड की कमी बहुत थी। सरकार ने पहचाना, उसने कहा कैसे खिलाएं आयोडीन, उन्होंने कहा नमक में मिला दिया। अब आयोडीन कमी आप देखेंगे आपके समाज में बहुत कम होगी। अब आपने देखी एक चीज और, आयरन की कमी। पहले आयरन कमी होती थी, जो औरतें होती थी हिंदुस्तान में खासकर, इनमें बहुत अनीमिया होता था। अनीमिया में प्रेगनेंसी में कई बार इनकी जाने जाती थी, बच्चों की जाने जाती थी, बच्चे पैदा होते थे बहुत ही छोटे छोटे, और साइज बहुत कम, वेट बहुत कम होता था, जिससे कुपोषण था। उसको आज सरकार ने पहचाना, अब आयरन फोलिक एसिड टैबलेट सबको दी जाती है। उसी तरह से कई बीमारियां जो गर्भपात में होती है उनके लिए दिए गए वाइटामिन ए, उसकी कमी से ब्लाइंडनेस होती थी, सरकार ने उसको अपने प्रोग्राम में डाला, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम सामने सामने हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि अगर ये सब की कमी होती तो क्या होता। अभी भी इसमें हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि हमारा देश ज्यादातर एक ग्राम प्रधान देश है। तो हमें गांव गांव में पहुंचना है। सरकार कई सारी स्कीमें हैं, उसमें और बढ़ाना है और उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, और भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कौन बताऊं, जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे, अब कई लोग स्टेरॉइड खाते हैं कई बीमारियों के लिए। जैसे पहले आपको कोई चर्म रोग हो गया, आपको आर्थराइटिस हो गई, आपको दमे की बीमारी है, आप स्टेरॉइड खाते हो। स्टेरॉइड से शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, तो आप क्या साथ में कैल्शियम का अपना चेकअप करा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो आपको जानना जरूरी है। इंडिया दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है, क्या आप चेकअप करा रहे हैं, क्या आप उसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट का सप्लाई ले रहे हैं। आप कहेंगे सर कम हो गया तो क्या होगा, विटामिन बी 12 कम हो गया, आपको अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया कम हो गया, अनीमिया हो गया, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, आपको लेथार्जी, आपको थकान महसूस होने लगेगी। इसी तरह से सब लोग एंटासिड हजारों नामों से आती हैं, उससे विटामिन बी 12 कम हो जाता है। कि आपने चेकअप कराया, कि आपने अपना हीमोग्लोबिन देखा, ये सब जरूरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, सब डॉक्टर लोग जानते हैं, कई लोग डॉक्टर इससे सोचते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कई मरीजों को लगता है कि ये सब क्या जरूरत है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ इसकी जरूरत है। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कई 40-50 साल की उम्र के बाद हिंदुस्तान में देखते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, कई सालों से वो उसकी कोलेस्ट्रॉल की कम होने की दवाइयां खा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, हार्ट बचता है, आपका हार्ट अटैक से बचता है। लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई खा रहे हैं, उससे आपके विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि आप शरीर से फैट कम कर रहे हो। जिसमें विटामिन ए आता है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इनकी कमियां आपके शरीर में हो रही होंगी, आपने क्या चेक कराया, नहीं कराया, कराइए। ब्लड क्लॉटिंग में असर पड़ सकता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। बस ये महत्व समझाने के लिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो नाम माइक्रो है लेकिन इसका शरीर में काम बहुत बड़ा है। सच काम कोई मैक्रो से कम नहीं है, ना ज्यादा है ना कम है, बराबर का काम है। इसलिए हम जितना ध्यान मैक्रो पे देते हैं, हमें उतना ही ध्यान आज की डेट में माइक्रो पे देना चाहिए, क्योंकि हमने मैक्रो तो सुधार लिया, लेकिन माइक्रो को हम पीछे छोड़ गए। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट पे भी पूरा पूरा ध्यान दें। आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, भीड़ है वहां पर, आपका नंबर 2 घंटे में आ रहा है। क्यों हो रहा है, इतने लोगों को बीमारियां क्यों हो रही हैं। सिंपल सा एग्जांपल है। आप किसी अस्पताल में जाइए, छोटे से अस्पताल में, सरकारी में, लाइन लगी हुई है, क्यों भाई, बाहर खाना नहीं मिल रहा, लोग चल नहीं रहे हैं। तो सब कुछ है, सबको सबको पता भी है, तो अस्पताल में लाइनें क्यों लगी हैं। एज अ डॉक्टर हमारा काम ये नहीं है कि हमें लाइन लगाए, हमें लाइनें कम करनी है। जब जरूरत पड़े आप तब अस्पताल में आइए। जो बीमारियां आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से अच्छा है उसे होने ही मत दीजिए। इसका ये सिंपल सा सबूत है कि हमारे देश में हालत अच्छी नहीं है। अब आते हैं बात डेटा पे। डेटा क्या बोलता है, हिंदुस्तान का जो सरकारी डेटा है, अब ध्यान से सुनिए। डेटा 70% हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, अगर 140 करोड़ ले लो तो उसका 70% आप अंदाजा लगा लीजिए कितना होगा, 100 करोड़ या उससे ऊपर होगा। 70% हिंदुस्तानियों में जो रोज की जो डाइटरी आरडी जैसे बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो 50% से कम है। मतलब हिंदुस्तान में 70% आदमी जो है, वो 50% से भी कम उसका जो डाइटरी इंटेक है, जो होना चाहिए मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों, खासकर माइक्रो, वो है। अब आप सोच लीजिए ये नंबर कितना बड़ा, ये डेटा है, सरकारी डेटा। तो ये डेटा ही बता रहा है। अब इसको हम, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस तरह से खाना है। हमें जो मिला हमने खा लिया, हमें भूख है नहीं, हमने खा लिया। तो हमें पहले तो जब भूख लगे तब खाइए। ज्यादातर ध्यान अपना दीजिए फल और सब्जियों पे। प्रोटीन एक इंडिया में ऐसी चीज है कि प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी है। प्रोटीन का हमें बहुत ध्यान देना है। प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, विटामिन मिनरल हो गए, जो फल सब्जियों से मिलेंगे आपको। आपको कार्बोहाइड्रेट, हम हिंदुस्तानियों में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड चाहिए। सब सब लोग कहावत है, जब तक हम 2 रोटी ना खा लें पेट नहीं भरता।
जब तक हम चावल ना खाएं मन सा नहीं करता। ये जो मन मन की जो बातें हैं, आपको 40 साल में डायबिटीज में ला के खड़ा कर देगी, फिर आप दवाइयां खाइए। तो जो मन मन वाली बात है, हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, जिसमें कि रोटियां आ रही हैं, चावल आ रहे हैं, खाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कम करना है। प्रोटीन बढ़ाना है, थोड़ा सा फैट भी रखना है, फल सब्जियां खूब खानी है, ये सब चीजें करनी है, तो अपने आप चीजें कम होंगी। अब ये चीजें ऐसी होती हैं, इसकी अचानक रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे कि किसी को दर्द हुआ, इंजेक्शन हमने लगाया, कहेगा डॉक्टर साहब बहुत आराम मिल गया, तो बड़ा खुश। लेकिन ये चीजें ऐसी जो कि रिजल्ट बाद में देती हैं, आपकी पूरी पीढ़ी सुधारती है। इसलिए इस पे लोग ध्यान कम दे पाते हैं। लेकिन जो समझदार इंसान है, उसे अपना दिमाग और आंख खोलनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, से अच्छा है हम जरा दूरदर्शिता रखें और आगे के लिए समझें, तो हमारे जो बुढ़ापा है और जो आने वाले बच्चे हैं, पूरी पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी। जहां तक बात है पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी की बात है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बोलेंगे मैंने 20 साल से रोटी नहीं खाई है। लेकिन फिर मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, अपने अपनी शरीर, सबका शरीर एक नहीं होता है। हम पूरी दुनिया में क्लोन नहीं है। सब इंसान अपना अपना हल्का हल्का अलग है। आप करके देखिए कुछ दिन, क्या आपको बॉडी को सूट कर रहा है? क्या आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है? क्या आपकी सोच, मेंटल क्लैरिटी बढ़ रही है? अगर ये सब अच्छा आपको लग रहा है, आपको कुछ बीमारी नहीं लग रही, कुछ दिन आप करके देखें, तो आप उसमें फिट आ रहे हैं तो कीजिए। अब दुनिया भर में कम से कम 15 से 20 तरह की डाइट इस समय चलन में चल रही है, जिसमें आपको कई सारे नाम सुने होंगे, मेडिटेरियन डाइट है, कीटो डाइट है, ये डाइट है, वो डाइट है। कई पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, हमने लास्ट ये डाइट फॉलो की थी, हमने भी ये फॉलो की थी। उनसे पहला सवाल होता है कि आपने डाइट फॉलो करके क्या आपको अच्छा लगा था? लेकिन अच्छा तो हमें नहीं लगा, लेकिन हमने हमने सुना था बहुत होता है इससे। तो अपने शरीर को समझो, अपने शरीर को समझिए। खाना खा के आपको फौरन नींद आती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। सोचिए हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना सोने के लिए खाते हैं, खाना हमसे हमें एनर्जी मिलेगी। और खाना खा के आपको नींद आ रही है, तो आपने कुछ ज्यादा खाया, कुछ गलत खाया है। और खाना खा के आपकी एनर्जी बढ़ रही है, तो आपने सही खाया है और सही मात्रा में खाया है। तो ये चीजें होती हैं जो कि अंदर से आवाजें आती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इसके लिए हमें सबको पता है क्या सही खाना है, क्या गलत खाना है। उसी तरह से आपको ये चीजें खुद डिसाइड करनी है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल या स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली में जहां हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, इसमें दो चार चीजें अगर और हम अपने मन में जोड़ लें, तो बहुत जरूरी है, जिससे सबको पता है और कोई मुश्किल भी नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण भी दे दूंगा। जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं एक डाइट की, बिल्कुल सही है, डाइट वाइट सब रखिए, अच्छी बात है, जितना भूख लगे उतना खाइए, जब भूख लगे तब खाइए, जो सही है वो खाइए। हाँ, क्या हम रोज एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? छोड़िए एक्सरसाइज को, क्या हम रोज पैदल चल रहे हैं? क्या हम दिन में 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा निकाल पा रहे हैं? नहीं जी, हम बहुत बिजी हैं। क्या बिजी हैं आप? दिन में 18 घंटे क्या काम करते हैं? 18 घंटे आप हिल नहीं सकते? आधे घंटे नहीं आपके पास, सबके पास होते हैं। शायद ही कोई है ऐसा जो कि दुनिया से बिजी है, वो भी आधे घंटे निकाल सकता है। क्या आप कर रहे हैं? हाँ या ना, उत्तर आपके पास है। जिस दिन आपने डाइट और आप दिन में आधा घंटा घर से निकलना शुरू कर दिया, आपकी नींद सुधर जाएगी। अब क्योंकि नींद भी उतनी जरूरी है एक स्वस्थ जीवन शैली में। जिस दिन आपकी नींद सुधर गई, आपका खान पान, आपकी कसरत शुरू हो गई, उस दिन आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। सब लोग आजकल स्ट्रेस स्ट्रेस गाते हैं, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जिस दिन ये आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल हो गया, ये सब इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। उस दिन आपके आपस में रिलेशन शुरू अच्छे बन जाएंगे, जो आपकी सोसाइटी के रिलेशन है वो सुधर जाएंगे। जिस दिन ये सब हो गया, जो आपकी बुरी आदतें मान ली गलती से आप में आ गई हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज जिसे हम बोलते हैं, वो अपने आप कम हो जाएगा। जब आप खुद देखेंगे मेरे शरीर में इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, आप खुद ही वो, जो मान लीजिए कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये चीज अपने आप कम हो जाएगा। तो सारी चीजें एक तार जुड़ा हुआ है। आपको तार की शुरुआत करनी है, दिन में आधा घंटा घर से बाहर निकलिए और खुद तेते चलिए, अपनी उम्र के हिसाब से, आपका घुटना सही है कि नहीं उसके हिसाब से। बाकी तार जुड़ेंगे, नींद अच्छी होगी, स्ट्रेस नीचे जाएगा, आपके सोशल रिलेशन बेटर होंगे। आप जो सब्सटेंस अब्यूज अगर कर रहे हैं, तो वो भी छोड़ने की कगार पे आ जाएंगे। तो ये चीजें इतनी आसान हैं, जो कि हमारे सब पूर्वज अच्छे अच्छे बता गए हैं। बस हमें इनको शुरू करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं।